श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेस विकार। तो हम लोगों ने हनुमान चालीसा में अभी तक पहला दोहा वो देखा, बहुत ही सुंदर अद्भुत दोहा जो हमने आप सब लोगों को सजेस्ट करा कि अवश्य इसको याद करो। अद्भुत सी प्रार्थना है, गुरुदेव के चरण कमल की धूली से अपने मन रूपी शीशे को साफ करके भगवान रघुनंदन के विमल यश का गुणगान गाना हम प्रारंभ करते हैं। और यही हमारा जीवन दर्शन है, संस्कृति है, विश्वास है कि यह एक सिंगुलर जो कार्य होता है उसी से जीवन में समस्त लक्ष्यों की सिद्धि होती है। तो वो यहाँ पे मन में लाके अब इसके ऊपर एक एक चीज के ऊपर खूब चिंतन करा जा सकता है। आप सब लोग के मन के अंदर कोई भी प्रश्न आता हो तो अवश्य यहाँ पे ही नीचे उन प्रश्नों को लिखिए और इसी यहाँ पे YouTube के माध्यम से हम लोगों का एक और नया संवाद प्रारंभ हो सकता है। प्रश्न करना चाहिए, जितना कोई प्रश्न करता है उतना अच्छा ज्ञान उसका स्पष्ट और दृढ़ होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा है कि हनुमान चालीसा का प्रारंभ कर रहे हैं और संकल्प क्या करा कि हम रघुवर के विमल यश गुणगान गाने जा रहे हैं। जो व्यक्ति बहुत ध्यान से सुन रहा है उसके मन के अंदर ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न आता है, महाराज जी ये कैसे हनुमान जी का गुणगान गाने जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि रघुवर के विमल यश हम बोलने जा रहे हैं, उनको गाने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्रारंभ में हर जीव अपने आप को अलग समझता है, पृथक समझता है। यही अज्ञान का लक्षण होता है कि हम एक व्यक्ति हैं, हम एक जीव हैं। और ज्ञान का स्वरूप ये होता है जिसके धाम हमारे हनुमान जी हैं, जो राम जी को भी अपना परिचय देते हुए ये कहते हैं कि भगवान ये छोला है, अंदर से हम और आप एक हैं। तो ऐसे ज्ञान से हम भी युक्त हों, ये ही गुरुदेव के स्मरण का और विशेष प्रयोजन भी होता है। अगर कोई हनुमान जी का भजन करता है, स्मरण करता है, उपासना करता है और जीवन भर अपने आप को अलग एक व्यक्ति समझता रहता है, तो यह क्षमा करना आपको अभी गुरुदेव का, हनुमान जी का, गोस्वामी जी का, हनुमान चालीसा का भी आशीर्वाद नहीं मिला है। भक्ति की चर्चा करते हुए भागवत में भी नवदा भक्ति में यह कहा जाता है कि जो नवमी भक्ति है वो आत्मनिवेदन है। जो सदैव हम लोग अलग खड़े रहते हैं ना, सदैव एक व्यक्ति की तरीके से भगवान से अलग ही खड़े रहते हैं, इसको भगवान के अंदर समर्पित कर दो। यही आत्मनिवेदन होता है।
और जिस समय हम लोग अलग से अपना स्वतंत्र अस्तित्व खत्म कर देते हैं तो हम जीरो नहीं हो जाते हैं, जिसके प्रति शरणागत होते हैं हम हो जाते हैं। जब गंगा जी गंगा सागर में जाके लीन हो जाती हैं, उसके बाद वो गंगा नहीं रह जाती है। अरे राम, गंगा जी का अस्तित्व खत्म। बोलते हैं जी नहीं, गंगा जी अब सागर हो गई। उसी तरीके से जब भक्त भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, जीव भाव हमारा खत्म हो जाता है, जीवन भर अपने आप को छोटा व्यक्ति समझ रहे हैं, भगवान में लीन हो जाओ। और इनफैक्ट जीवन में किसी के प्रति भी प्रेम करते हो तो वहां जब लीन हो जाते हो तो तुम्हारा अस्तित्व शून्य नहीं हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये यहां पर हम लोगों को संकेत करते हुए कि ऐसे हनुमान जी का हम यहाँ पे वर्णन करने जा रहे। वरनहुँ रघुबर बिमल जसु, जो भगवान से एक हो चुके हैं, भगवत स्वरूप हनुमान जी हैं। यही उनकी महिमा का राज है। बाकी हनुमान जी की बहुत सारी लीलाओं का भी स्मरण करो, कैसे उन्होंने समुद्र को उल्लंघन कर लिया, छलांग मार के उधर चले गए, कैसे अनेकों राक्षसों को उन्होंने खत्म कर दिया, कैसे लंका जलाई। ऐसी जो है लीलाओं को भी देखो और कभी कभी करो भी, बंदर की तरह से उछलो भी, दो चार चीजें जो है तोड़ो भी। बगीचे के अंदर फल, अपने घर की चीजें नहीं तोड़ना, बाहर जंगल में जाके हो उछलो, हनुमान जी की याद करो। इसी तरह थोड़ा सा हाथ पर भी हिला लो। तो ऐसे हनुमान जी की बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए प्रेरक होती हैं, स्वास्थ्य वर्धक होती हैं, भक्ति वर्धक होती हैं। लेकिन असली चीज यहाँ पर हम लोगों को वंदना में कहते हैं कि हनुमान जी राममय हो गए। ऐसे जो है वह भगवान का, गुरुदेव का, जो कि एक ही है, उनका स्मरण करके वो आगे चलते हैं। दूसरे दोहे में हम लोग प्रवेश करें, उसमें देखिए क्या कहते हैं। इसके अंदर वो संकल्प लाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, और कैसी प्रार्थना विनम्र होनी चाहिए, उसका बहुत ही अद्भुत दृष्टांत है। क्यों कर रहे हो प्रार्थना? कुछ चाहिए क्या? बोलते हैं हाँ प्रभु, हमको आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या आशीर्वाद चाहिए? क्या घर में झगड़ा हो गया है? क्या लॉकडाउन बहुत दिन से चल रहा है तो दुकानदारी नहीं चल रही है? क्या अपने स्वजनों से बहुत दिन से दूर हो, अब दर्शन की लालसा हो रही है? कौन सी इच्छा है बताओ? हनुमान जी इस समय आशीर्वाद देने के लिए तैयार। तो बोलते हैं भगवान, बाकी सब चीजें हमने अपने गुरुदेव से सुना है। जो भी दुनिया में बाहर चल रहा है उसके कर्णधार हमारे राम जी। एक अभिमान था कि बाहर की परिस्थिति, मैंने ये करा, मैंने वो करा। अब बोलते हैं कि वो अज्ञान खत्म हो गया। अब हमारे मन के अंदर ये निश्चय हो गया कि ये सब हम ईश्वर की कृपा से कर रहे थे, और जब भगवान ही कर रहे हैं, अब देखिए हम और आप एक दिन नहीं रहेंगे, तो भी दुनिया चलेगी ना, तो भी परिवार चलेगा, तो भी बाल बच्चे चलेंगे, सब चीजें चलेंगी। और ये कोरोना ने तो इतना शॉकिंग रियलाइजेशन दिया कि जब इंसान जो है घर के अंदर बंद है तो दुनिया अच्छी चलेगी।
नदियां साफ हो गई हैं, हवा साफ हो गई है। ऊपर हम कल पढ़ रहे थे कि एक बहुत बड़ी ओजोन लेयर का एक छिद्र हो गया था। नॉर्थ पोल की तरफ ओजोन लेयर होती है जो कि हम लोगों के ऊपर पृथ्वी में अल्ट्रा वायलेट रेज जो सूरज की आती है उससे हम लोगों का कवच है, वो रक्षा करती है। और दुनिया के अंदर प्रदूषण के वजह से इतना बड़ा छेद हो गया है कि जो ग्रीनलैंड एक देश है उतना बड़ा था वो, लेकिन ये लॉकडाउन के समय वो पूरा खत्म हो गया, छेद फिर से भर गया, फिर से ओजोन लेयर जो है वह पृथ्वी के ऊपर ठीक ठाक हो गई। देखिए सब दिखता है ना, भगवान ही चला रहे हैं। हम लोग घर में बैठे सब काम अच्छा चले, कितना अफसोस लगता है हम लोगों को अपने अभिमान के दृष्टिकोण से। जो आदमी सोच रहा था हम ही चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, हमें हमारे से वजह से दुनिया चलेगी, उस आदमी के लिए तो शॉकिंग रियलाइजेशन है, अच्छा चल रहा है। तो एक भक्त शीघ्र ही समझ जाता है कि महाराज जी हमको बाहर के लिए आपसे कुछ मांगना नहीं, हम बुद्धू थे जब मांग रहे थे बाहर की चीजें, अब हमको कुछ मांगना तो है लेकिन कुछ और मांगना है। क्या मांगना है वो ही इस दोहे के अंदर बताते हैं, और कितनी विनम्रता से बताते हैं। वो बोलते हैं कि बुद्धिहीन तनु जानिके, हे भगवान, हे पवन कुमार, बुद्धिहीन तनु, इस शरीरधारी को, इस जीव को बुद्धिहीन, आप तो महाराज जी क्या नहीं समझिए, हम भले दुनिया के अंदर अपने आप को किसी क्षेत्र में थोड़ा सा दक्ष समझ लेते हैं, थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, लेकिन हमको पता है, क्या पता है कि दिया तले अंधेरा। हम ऊपर से किसी न किसी क्षेत्र में, हर व्यक्ति को कोई ना कोई क्षेत्र में भगवान ने विशिष्टता दी है, दक्षता दी है, और ये जो हम लोगों को कोई विशिष्टता दी है वो अपने अपने किसी एक क्षेत्र में सेवा के लिए निमित्त बनाने के लिए दी है। तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति यहाँ पे दुनिया में किसी न किसी क्षेत्र में विशिष्ट है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये जानने के लिए कि हम बहुत ही कम जानते हैं, आदमी को बहुत समय लगता है और बहुत ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। जो कम जानता है वो कई बार सोचता हम तो सब जानते हैं, हमको क्या करना। ये वेद पुराण, रामायण, गीता, हनुमान चालीसा, ये तो वो लोग भजो जिनके पास जो है काम वाम नहीं, जानते नहीं तुम लोग, हम सब जानते हैं। जो दुनिया में सोचता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, इसको समझ लो ये बहुत बड़ा मोह है। जिस व्यक्ति के मन में ये धारणा हो गई कि हम बहुत कुछ जानते हैं, उसमें क्या होता है कि आगे जानने का मार्ग बंद हो जाता है। जब जब हम लोगों ने जीवन में कुछ भी जाना है, वो तब जाना है जब ये मन के अंदर एहसास था कि हम नहीं जानते हैं। जो आदमी सोचता है, निश्चय रखता है कि हम नहीं जानते, वही तो जानेगा। अगर ज्ञान जीवन में आशीर्वाद है, भले हमारे बाहर के सेवा के क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक चीजों के बारे में हो, हमारे भगवान के बारे में हो, हमारे बारे में हो, हनुमान जी के बारे में, कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति सदैव एक विनम्रता से होती है कि हम नहीं जानते हैं। इस भावना से जो युक्त हो जाता है, उसके अंदर ही ज्ञान की प्राप्ति का द्वार खुल जाता है।
इसीलिए विनम्रता को बहुत बड़ा गुण समझते हैं। अज्ञान के एहसास के वजह से ही ज्ञान की प्राप्ति का द्वार खुलता है और यात्रा चालू होती है। इसीलिए अगर आपको दुनिया में कोई कितना भी दक्ष समझे, बुद्धिमान समझे, आप विनम्रता से समझो। कितना जान चुके हो उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो दुनिया के लिए छोड़ दो। अब तो ये याद करिए कितना जानना शेष है। हम अभी दुनिया को जानते नहीं है, ये कहां से आ गई है, कैसे आ गई है, हम कहां से आ गए हैं, बनाई किसने दुनिया है, वास्तविक सुख क्या होता है, वास्तविक दुख क्या होता है, ये फंडामेंटल चीजें हम नहीं जानते हैं। और देखो कोई छोटा मोटा किसी ने जो है तारीफ कर दी, प्रमाण पत्र दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो गई और टोपी ओपी उछाल दी हमने और फोटो भी खिंचा दी और सोचा कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। है ज्ञानी। हम लोगों के जीवन में ज्ञान की यात्रा सतत चलती रहती है, बहुत कुछ सीखा है हम लोगों ने, लेकिन कितना जानना शेष है उसको हम देखें तो विनम्र हो जाते हैं। जो व्यक्ति उस चीज की तरफ ध्यान ले जाता है कि हम कितने ज्यादा अपने चीजों में दक्ष हो गए, ज्ञानी हो गए, अभिमान उसको होता है। जो ये ध्यान में लाता है कि कितना जानना शेष है, वो विनम्र हो जाता है। इसीलिए आपने कितना कुछ जाना है, इसकी महिमा का गुणगान तो आप दुनिया पे छोड़ देना। अगर आपने जाना है, अगर लोग लाभान्वित हुए हैं तो उनको स्तुति करने दो, उनको भजन करने दो, उनको प्रणाम करने दो, उनको धन्यता की अभिव्यक्ति करने दो। और आप तो उस समय भी विनम्रता से उस चीज को स्वीकारना। और आपकी जहां तक बात है, आपको पता है ना कितना जानना शेष है, ज्ञान कितना बड़ा अथाह सागर है। न्यूटन जिसने विज्ञान को इतना सारा दिया, वो बोलता है कि भैया हमने तो अभी समुद्र तट के ऊपर केवल कुछ कंकड़ गिने हैं। यहां पर भी हम लोग के देश में ऐसे मनीषी लोग रहे हैं। मुंडको उपनिषद का जो शिष्य है, मुंडको उपनिषद एक बहुत अद्भुत उपनिषद है जहां पे सत्यमेव जयते मंत्र आता है। हर देशवासी को पता होना चाहिए। तो वो जो यहाँ पे उपनिषद है उसका संवाद एक शौनक जी और उनके गुरु अंगिरा जी के बीच में हो रहा। और ये शौनक बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन अपने गुरुदेव के पास जाके उन्होंने बड़ा अद्भुत प्रश्न करा। बोलते महाराज जी इतना कुछ जाना है, लेकिन अभी भी जानना शेष है और हमारा जीवन खत्म होता जा रहा है। हमको आप कृपया वो विद्या दीजिए जिसको जानने से हम सब कुछ जान ले। हमारे अंदर उत्कंठा है जीवन में जग के जीने की। हमने ये प्रार्थना तो सुनी हुई है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो। तो ये हमारे मन में पता है कि हम कितना कुछ नहीं जानते। सबसे बड़ी चीज अपने बारे में नहीं जानते। जन्म से पहले हम कहां थे, हम कैसे आए यहां पे, और मर के जाएंगे कहां पे, आगे हमारा अस्तित्व होता है कि नहीं होता है, क्या जीवन का स्वरूप होता है, हमको नहीं पता है ये सब। तो ये चीजें हमको इतना कुछ नहीं पता है। हम इसीलिए आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, ऐसी सुंदर प्रार्थना से मुंडक उपनिषद का श्री गणेश्वर।
हम लोग के वहां पे पूरे वैदिक संस्कृति में वेद ही जीवन का ज्ञान का आधार है, और उसमें विशेष जहां पे ज्ञान मिलता है ना, उनको उपनिषद बोलते हैं। ऐसे सुंदर संवाद है। यहाँ पे तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं, बोलते हैं भगवान बुद्धि न तनु जानिके। हमारा कोई भी महाराज परिचय कैसे भी दे रहा हो, आप तो हमको बुद्धिहीन समझिए, ज्ञानी समझिए। कई लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं स्वामी जी हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ जानते नहीं है, संस्कृत भी नहीं जानते हैं और एको ग्रंथ भी नहीं जानते हैं। बोले यार तुम इंसिडेंटली सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो। जो लोग बहुत ज्ञान से युक्त होके आते हैं, हमारा काम डबल हो जाता है। पहले उनके ज्ञान को निगेट करते हैं, खाली कप करते हैं, फिर कप को वास्तविक ज्ञान से भरते हैं। और अगर कोई इस विनम्रता से युक्त होता है तो फिर उसके लिए ज्ञान की यात्रा चालू हो जाती है। एक कितनी सुंदर भावना। थोड़ी देर बैठ के आप कुछ नहीं जानते हैं, जीवन में महत्वपूर्ण चीजें नहीं जानते हैं, इसका एहसास लाना, इसकी अनुभूति करनी चाहिए। इसकी अनुभूति हमको विनम्र कर देती है, निरभिमानी कर देती है, शरणागत कर देती है, जिज्ञासु बना देती है। जो हमको निरभिमानी बना दे, जिज्ञासु बना दे, शरणागत कर दे, ऐसी भावना तो कितनी कल्याणकारी होती है। इस भावना से युक्त होके यहाँ पे इस चीज का श्री गणेश करा जा रहा है। बुद्धि न तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। हम उनका स्मरण कर रहे हैं जो ज्ञान की निधि है, जिन्होंने जीवन में असली ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनका हम स्मरण कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं भाई? आप क्या चाहिए? आपको प्रेरणा क्या है? देखिए कितनी बढ़िया बात कहते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। राजी और कुछ नहीं चाहिए। बल बुद्धि और विद्या। हमारे पास शारीरिक बल भी हो, हमारे पास आत्म बल भी हो, हम बलवान बने। देखिए बलवान व्यक्ति ही जो है वह कोई अनजानी दिशा में जा सकता है, अज्ञान का भेदन कर सकता है, नए नए कार्य कर सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, ऐसे कार्य कर सकता है जो दुनिया ने कभी नहीं करे। जो भी कोई क्रिएटिव कार्य करते हैं, कोई जो है ऐसी जगह जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, शोध का कार्य करते हैं, कोई रचना लिखते हैं। ये सब चीजें क्रिएटिव उसको बोलते हैं, सृजनात्मक उसको बोलते हैं, जो किसी की नकल से नहीं कर रहे। हम किसी की देखा देखी से नहीं कर रहे, कोई गया ही नहीं वहां पे। जब कोई ऐसा कार्य करने के लिए बढ़े, उसमें जो बल लगता है वो शारीरिक बल मात्र नहीं है। यद्यपि हनुमान जी की ख्याति है कि शारीरिक बल भी इतना अद्भुत है उनके पास, और हम तो यही सबको प्रेरणा देंगे कि आपका शारीरिक बल भी अच्छा हो, शरीर स्वस्थ हो। हम सदैव एक होलिस्टिक लिविंग के प्रवक्ता रहे हैं, पक्षधर रहे हैं। आपका जीवन जो है वह होलिस्टिक होना चाहिए। होलिस्टिक मतलब होता है समग्र। आप हर दृष्टिकोण से स्वस्थ हो, बलवान हो, और सबसे पहले शारीरिक रूप से।
अगर हम भी अपना मन में विचार करें तो जीवन में शारीरिक रूप से सुदृढ़ता ये हमको अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण लगती है। हम लोग के स्वामी लोगों के जीवन में भी हमको लगता है कि आज की जो व्यवस्था है उसमें हमारे अंदर ये कमी रह गई है। अब ये जो है वो बुढ़ापे में आते आते रियलाइजेशन हो तो उसका कोई मजा थोड़ी है। अनेकों रोग छोटे मोटे सब इसीलिए होते हैं क्योंकि शरीर को थोड़ा ध्यान नहीं दिया। फोकट में पैसा खर्चा करना, फोकट में दवाइयों का आश्रय लेना, अनेकों प्रकार के जो है वो डॉक्टर टेस्ट, दुनिया भर के झमेले। स्वस्थता रहे तो सब मस्ती रहे। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आदमी को शरीर की स्वस्थता के लिए हर व्यक्ति को करना चाहिए। और जिसको देख के ही ये प्रेरणा हो, वाह क्या बात है, ऐसा सुंदर। आजकल क्या बोलते हैं, सिक्स पैक बॉडी। हनुमान जी की बॉडी देखो, पता नहीं 6 पैक है कि 12 पैक है, लेकिन एक बात में कोई डाउट नहीं है, अत्यंत बलवान है। शारीरिक भी आपको, आपका ही शरीर है, हमारा ही शरीर है। हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो कौन क्या करेगा। शारीरिक बल की प्रेरणा, लेकिन हमने जैसे संकेत करा, असली बल शारीरिक नहीं होता है, लेकिन शारीरिक बल भी बहुत आवश्यक होता है। हमारे साधु सन्यासी लोग परिव्रजन करते थे, वो कहीं पर भी वॉक करेंगे, देश भर में वॉक करते थे। हमारी तो बहुत इच्छा होती है कहीं भी वॉक करने निकल जाए ऐसे। अभी तो सवेरे बाहर भी वॉक करने नहीं जा पाता लॉकडाउन में, लेकिन केवल छोटी वॉक नहीं, पूरी जो है लंबी उतार चढ़ाव सब में शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। शारीरिक बल, लेकिन वो असली चीज आत्मबल। आत्मबल होता है नवीनता को एक्सप्लोर करने के लिए, अज्ञान का भेदन करने के लिए। जो चीज हमको नहीं पता है उधर भी उस दिशा में जाने के लिए बहुत बल चाहिए। ये डरपोक लोगों का काम नहीं है। कठोपनिषद में तो ये कहा कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्यः। अगर तुमको आत्मा परमात्मा का दर्शन करना है तो भैया ये डरपोक लोगों का काम नहीं है। तुम तो गाड़ी चला लो अपनी किसी तरीके से, भगवान से बल नहीं मांगना, भगवान से ही मांगना, भगवान गाड़ी चला देना, बस निपट जाए यहाँ पे। डरपोक और कमजोर लोग कोई भजन नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो पहली चीज बोलते हैं भगवान खूब बल मिले हमको। और एक बार हम बलवान हो जाएं तो हमारे पास बुद्धि जगे। बुद्धि जो है वह विवेक का सामर्थ्य होता है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में जो बुद्धिमान होता है वो शांत रहता है और अंदर विचार करता है। शांत मन में बुद्धि का खूब बढ़िया विचार होता है। शांत मन मतलब कि बाहर की परिस्थिति से डिस्टर्ब ना होना, अपनी एनर्जी फोकट में वेस्ट मत करो और समाधान ढूंढने के लिए चिंतन करो। चिंतन का सामर्थ्य बुद्धि का क्षेत्र होता है। तो ऐसी जो है बुद्धि कि किसी भी प्रॉब्लम में, इसलिए बुद्धि जगानी होना तो प्रॉब्लम को मोल लो। और वैसे जीवन में प्रॉब्लम तो अपने आप ही आती रहती है। ये कभी मत प्रार्थना करो कि भगवान हमको प्रॉब्लम नहीं आए। और जो लोग सोचते हैं कि महाराज जी ये ग्रह खराब चल रहे हैं, परिस्थिति खराब चल रही है, ये प्रॉब्लम हमारी कब खत्म होने वाली है,
वो आदमी अपनी बुद्धि को जगाने का मौका ही नहीं देते। इसको ध्यान रखना। जीवन में जो भी समस्याएं उतार चढ़ाव आती हैं, ये आशीर्वाद होती हैं। और जी क्या आशीर्वाद होती है, हम मरे जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं आशीर्वाद है। आशीर्वाद ये होता है कि जब प्रॉब्लम आती है, चुनौती आती है, तभी तो हमको बुद्धि में विचार करने की जरूरत पड़ती है। जो अच्छे एजुकेशन सिस्टम्स होते हैं, वहां बच्चों को इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, वहां प्रॉब्लम दिए जाते हैं। उनको बोला जाता है बेटा ये प्रॉब्लम आज सॉल्व करो, आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। बुद्धि जगाने का व्यवस्था, विद्या प्रॉब्लम के समाधान में सोचने का सामर्थ्य है। हर चीज में इसका रियलाइजेशन हो जाना चाहिए। इसीलिए बहुत ज्यादा बच्चों को, बहुत ज्यादा अनेकों दुनिया को, और जी यहाँ पे गरीबी है। अरे गरीबी है तो ठीक है ना, है गरीबी, वो दीनता क्या रखते हो, दया क्या कर रहे हो उनके ऊपर? उनको विद्या दो, उनको होप दो, उनको विचार दो, प्रॉब्लम से निकलने की दिशा दो। अनेकों लोग यहां पे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज दुनिया के ऊपर टॉप के बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने गरीबी से चालू करा। और ये सोचना कि सब किस्मत का खेल है, ये बहुत ही विनाशकारी सोच होती है, गलत होती है। आप उस व्यक्ति के अंदर सद्गुण और सत्प्रेरणा की उपेक्षा करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जहां सब लोग हार रहे थे, वो आदमी ने उत्साह का परिचय दिया। एक बार हार गया, दूसरी बार हार गया, उसने अपने अंदर बारंबार उमंग का, साहस का परिचय दिया, सोचा, एक्सप्लोर करा, एक्सपेरिमेंट करा। क्या इसको कोई भी क्रेडिट नहीं देना चाहिए? उसके अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ और मेहनत की आप उपेक्षा करके सब किस्मत का खेल बताएं, कितनी नादानी है। और ऐसे लोग को जैसे श्राप मिल गया है कि तुम जीवन में कभी बढ़ोगे ही नहीं आगे, क्योंकि तुम विचार ही नहीं करने वाले। तुमको बनी बनाई रोटी मिल जाए, बस वही तुम्हारी खुशी होती है। ऐसे लोग कभी बुद्धिमान नहीं बनते। आपको पता है, हम लोग के वहां साधु सन्यासी लोग स्वेच्छा से घर बार छोड़ देते हैं और सेवा करते हैं। अभी लॉकडाउन में भी हमारे पास जो है ना, सब द्वार बंद हो गए। यहां पे हम लोग बड़े स्वाभिमानी लोग जाके केवल ज्ञान दे के, सेवा करके, जो भी मिलता है उससे अपनी गाड़ी चलाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति आई, वहां जाने ही बंद, ज्ञान देने का द्वार ही बंद। कोई हारने की बात नहीं है, कोई दीनता की बात नहीं है। हमको बुद्धिमत्ता से नए चैनल और नई एवेन्यूज ढूंढनी है। हम इस परिस्थिति में भी कैसे अपनी सेवा करते रहे। जिसके मन के अंदर उत्साह, उमंग है, इस परिस्थिति में भी सेवा का माध्यम ढूंढ लिया। अब देखिए आप लोगों के साथ संवाद हो रहा है। इस समय कौन कौन कहां कहां बैठा हुआ है, उसको ये हनुमान चालीसा का ज्ञान मिल रहा है। तो इसके लिए सोचना पड़ता है ना। सोचो तो बुद्धि जगने लगती। तो यहां देखिए, लक्ष्य तुलसीदास जी का कितना क्लियर है। हमको बुद्धि चाहिए, हमको बल चाहिए। और बल और बुद्धि का प्रयोजन क्या है? विद्या चाहिए। शारीरिक बल हो, आत्मा बल हो, बुद्धि हो, विचारशीलता हो, ये सब चीजों का प्रयोजन अंततः प्रकाश में जगना है। विद्या बोलते हैं सत्य का साक्षात्कार। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेक। परमात्मा क्या है,
वो माया क्या है, इसका विवेक। देखिए, बल बुद्धि विद्या दे। ठीक है, हम तुमको बल बुद्धि विद्या दिए देते हैं, करोगे क्या इसका? तो वो यहाँ पे अगली लाइन में बताते हैं, जो कि हम लोग आप लोगों के सोचने के बाद फिर बताएंगे। आप लोग विचार करिए क्या करेंगे अब इन सब चीजों, तो वो हम लोग के अगले प्रवचन का विषय है। हरि ओम तत्सत।